अच्छा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोडक्ट का अपडेट और डिलीट किया था। ठीक है, आज हम सारा डेटा वगैरह जो यूज़र की फ्रंट वेबसाइट है उस पर शो करवा लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ऐड टू कार्ड और चेकआउट वाला काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन पेमेंट वाला काम नहीं होगा, वो सिर्फ उससे उससे अगली क्लास के अंदर होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 3 क्लासें और हमें लगने वाली हैं इसके अंदर। चलते हैं माई स्क्यूल में और अपने डेटाबेस वगैरह देख लेते हैं क्या सही बना हुआ है। आज हम ऑर्डर का टेबल वगैरह भी क्रिएट कर लेंगे कि किस तरह से ऑर्डर का हम सिनेरियो बनाएंगे। हमारी पोर्ट नंबर क्या है? 88 है। लोकल हो स्लैश कॉलन 88। अच्छा, तो हमारे पास ये हमारा फोल्डर था जिसको हम ओपन कर चुके हैं VS कोड के अंदर। यहाँ पर रजिस्टर वगैरह सब कुछ बना हुआ है। एडमिन पैनल ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है सिवाय ऑर्डर वाले काम के। ठीक है, और यहाँ पर आज हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी यूज़र की वेबसाइट। तो चलते हैं हम लोग थीम फॉरेस्ट पे। आप कोई भी टेम्पलेट वगैरह चूज कर सकते हो जो आप करना चाहो। सॉरी, थीम वैगन थी ना? हाँ, थीम वैगन थी जिसके ऊपर हमने वो टेम्पलेट देखा था। कोई भी टेम्पलेट चूज करना चाहो ई कॉमर्स का कर सकते हो, लेकिन जितने भी अच्छे गुड लुकिंग टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे वो अप्रोक्सीमेटली सारे ही पेड होंगे। तो ये आपने देख लेना है कि आपको कौन सा सही लगता है। ठीक है, वरना आप निकाल भी सकते हो अपनी मर्जी से। हम लोगों ने देखा था एक जिसमें वो बंदा बना हुआ था, ये रहा। ठीक है, मेल फैशन वाला। ठीक है, ये वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट है जिसमें तमाम आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं डाउनलोड। ये हमारा ई कॉम डेटाबेस है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे तमाम टेबल वगैरह मौजूद हैं। आवाज़ हल्की तो नहीं हो रही मेरी? सही है? आ रही है ना आवाज़? अच्छा, तो इस पर्टिकुलर जिप फाइल को हम ओपन कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में ताकि मैं इसकी फाइल्स वगैरह उठा सकूं। राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया, और इसको हम कर देंगे कट। ठीक है, सबसे पहले मुझे तमाम इंडेक्स का पेज चाहिए होगा, लेकिन उससे भी पहले जितनी भी रिसोर्सेज इसके अंदर है वो तमाम की तमाम मुझे चाहिए होंगी। ऐसा ही है। तो CSS से लेके SAS तक की तमाम रिसोर्सेज मैंने कॉपी करनी है, क्योंकि ये सारा डेटा लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, फाइल्स में CSS भी लग रही है, फॉन्ट्स भी लग रहे हैं, इमेज भी लग रही है, जावास्क्रिप्ट भी लग रही है। तो तमाम रिसोर्सेज हमने कॉपी करी। और हमारा जो फोल्डर था जिसमें हमारी यूजर वेबसाइट थी, यहाँ लाके हमने रिसोर्सेज को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास index.php की फाइल बनी हुई है। ठीक है, इसमें हमने वो तमाम चीज़ें लेके आनी है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी यूजर वेबसाइट का क्या बनाना है, हेडर और फोल्डर बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास एक फोल्डर होगा इंक्लूड्स नाम से। किस नाम से? जिसमें एक फाइल होगी header.php और एक और फाइल होगी footer.php। ठीक है, तो हेडर फुटर हम अलग कर लेंगे अपने टेम्पलेट में से। चलते हैं अपने टेम्पलेट में और index.html में जाते हैं, और यहाँ से हेडर और फुटर उठा लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखते हैं हेडर टॉप, हेडर सेक्शन बिगिन, स्टिल हेडर चल रहा है, नैप बार। ये आपका हीरो सेक्शन बिगिन हो गया। हीरो सेक्शन बैनर सेक्शन को कहते हैं। तो इससे ऊपर का जितना कोड है वो कहाँ आ जाएगा? आपके हेडर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? हेडर में। ऐसे ऐसे कॉपी किया और कहाँ पेस्ट कर दिया? हेडर में पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे चलते हैं, फुटर उठाते हैं। फुटर देखते हैं कहाँ से बिगिन हो रहा है। फुटर सेक्शन एंड ये लिखा हुआ। ऊपर जाएंगे, यहाँ से फुटर बिगिन हो रहा है। ठीक है, कमेंट्स पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ से आपने सारा कोड उठाया, कॉपी किया और कहाँ रख दिया? हमने फुटर में। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स में से क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड किया हमने यहाँ पर। किसको इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड्स के फोल्डर में जाओ और किसे इंक्लूड कर लो? header.php को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? footer.php। ठीक है, यहाँ पर इसको रन करके देखेंगे हम लोग। ओपन करते हैं, लोकल हो स्लैश 88 ई कॉमर्स। ठीक है, और स्लैश index.php। ठीक है, तो हमारे पास ये लोड हो चुका है। इसका मतलब हमारी CSS वगैरह अब सब कुछ सही से काम कर रही। ठीक है, और बाकी का जितना कोड है जो इसके बीच आएगा वो भी हमने यहाँ से उठा लेना है, हेडर फुटर को हटाकर। तो यहाँ से चलते हैं, लेटेस्ट ब्लॉक से ऊपर तक जाते हैं, और जहाँ हमारा नैप बार एंड हो रहा है वहां तक का सारा कोड हमने यहाँ से क्या करना है? कॉपी कर लेना है। ठीक है, नीचे आएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हीरो सेक्शन। उसके बाद
ये रहा हीरो सेक्शन। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके बीच क्या कर देंगे, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जब हम यहाँ के रिफ्रेश करेंगे तो हमारा तमाम डेटा जो है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, और प्रोडक्ट्स का एक अलग से भी पेज है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें शो कराना होगा। अब यहाँ देखो, ये इन्होंने इस तरह से ब्लॉग, इस तरह से पेजेस वगैरह का बनाया हुआ है, इस तरह से मेरा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पेज होंगे अलग अलग। ठीक है, अब शॉप का पेज। अब शॉप का पेज इनका किस तरह से दिखता है, आपके पास पूरा शॉप की डिटेल्स वगैरह इसके अंदर आ रही होती हैं। अगर मैं तुम्हें शॉप का पेज दिखाऊं, शॉप डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास शॉप का पेज है, ये रहा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर तुम तमाम कैटेगरीज वगैरह दिखाओगे, ये भी फॉर्म होगा। ये जब भी क्लिक होगा, सबमिट होगा, तो आपने अलग क्वेरी चलाकर यहाँ पर डेटा लोड करवाना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हम लोगों ने करनी है। होम पे जाएंगे तो हमारे पास होम का आ रहा है। ठीक है, पेजेस के अंदर और मल्टीपल पेजेस है। ब्लॉग भी अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो, और कॉन्टैक्ट का भी पेज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, बस आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। सबसे पहले मेरा जो होम है, इसके अंदर जिस तरह ये कार्ड नजर आ रहे हैं, इधर मेरे पास मेरा अपना डेटा शो होना चाहिए। कौन सा डेटा शो होना चाहिए, मेरा अपना, ऐसा ही है जो मेरा अपना बनाया हुआ मैंने। तो चलते हैं अपने टेम्पलेट में और ढूंढते हैं कि हमारे पास ये कार्ड्स कहाँ बने हुए हैं। तो इसको ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट का पेज है, इधर आना है। आपने बेस्ट सेलर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बेस्ट सेलर। क्या ढूंढेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे और बेस्ट सेलर पे जाएंगे। ये आ गया सर बेस्ट सेलर। ठीक है, ये आपके पास एल आई बना हुआ है, और इसके नीचे देखो एक रॉ बनी हुई है। इसका मतलब ये बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है। देखो कॉलम बने हुए, कॉल एल जी एस एम, कॉल एल जी टू, ये किस पे बना हुआ है, बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है। तो यहाँ रॉ लगी हुई है। अब इस रॉ में ये पहला डिव है कॉलम का। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो पूरा डिव है, ये वाला डिव, ठीक है, जो कॉलम वाला डिव है, ये पूरा एक कार्ड के लिए रिपीट हो रहा है। देखो यही सेम चीज दोबारा से दूसरे कार्ड के लिए क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मैंने इस पूरे डिव को क्या करना है, लूप में चलाना है। क्या चलाना है, लूप में। और सारा प्रोडक्ट का डेटा पहले मुझे डेटाबेस से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेरी। क्या क्वेरी होगी, सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, आवाज आनी चाहिए, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। यहां पर मैंने इसे कट किया, माई एसक्यूएल है, क्वेरी। सबसे पहले क्या देंगे, कनेक्शन, और फिर क्वेरी देंगे। क्या कनेक्शन को इंक्लूड किया, नहीं किया, इंक्लूड करेंगे किसे, कनेक्शन को, डीबी डॉट पीएचपी। ठीक है, अब इंक्लूड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट रिस्पॉन्स, रिजल्ट सेट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट सेट। तो हमने इसको रख लिया प्रोडक्ट्स के वेरिएबल में। तो जितना भी तमाम डेटा होगा प्रोडक्ट्स का, वो किस में आ गया, प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये सारा काम आप कर सकते हो, न्यू अराइवल, हॉट सेल, बेस्ट सेलर्स। ठीक है, ये आप जावास्क्रिप्ट के जरिए करोगे। किसके जरिए करोगे, क्योंकि ऑन क्लिक के ऊपर काम हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, फिल्टर लगा के आप ये काम करोगे। मैं आपको बेस्ट सेलर में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं बेस्ट सेलर पे नीचे दोबारा से। कहेंगे हमारा बेस्ट सेलर ये रहा। ठीक है, अब देखो ये आपके पास ये डिव है। ठीक है, अगर मैं इसे क्लोज करूं तो देखो इसमें कितने डिव्स हैं, आओ चेक करते हैं। ये एक डिव और आ गया, ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, ये भी आ गया, ये भी, ये भी। तो ये देखो कितने डिव्स हैं, कितने हो गए ये, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। कितने, आठ। लेकिन मुझे कितने रखने हैं, एक। कितने रखने हैं, एक, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लूप करना है। तो मैंने बाकी के कार्ड्स रिमूव कर दिए। यहाँ के जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एक ही कार्ड बचा हुआ है। बात समझ आ रही है? बाकी के कार्ड्स मैंने क्या कर दिए, सभी रिमूव कर दिए। अब मैं कॉलम के ऊपर चलाऊंगा लूप फॉर ईच का। क्या चलाऊंगा, फॉर ईच का लूप चलाऊंगा। मैंने पीएचपी खोला, फॉर ईच लगाया यहाँ पर, और मैंने कहा फॉर ईच व्हाट, फॉर ईच डॉलर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या चलाओ, लूप एज डॉलर प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज का करेंगे जहां ये डिव बंद हो रहा है उसके बाद। ठीक है, ये हमारा जो ब्रैकेट है वो बंद हो गया। अच्छा, ब्रैकेट बंद होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पी क्यू बाइकर जैकेट, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मुझे अपना प्रोडक्ट का टाइटल शो करवाना है। ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है सर, नजर आ रहा है किसी को, ये लिखा हुआ नजर आ गया। ठीक है, इसको हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पीएचपी का टैग ओपन करेंगे, और मैं बोलूंगा इको यानी प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, डॉलर प्रोडक्ट का नाम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, प्रोडक्ट का नाम। आओ चेक करते हैं।
देखो आपके पास आ गया। क्या हमारे डेटाबेस में प्रोडक्ट्स के टेबल में एक ही प्रोडक्ट रखा हुआ है? हाँ। जब भी हमारे पास कितने कार्ड्स बने? एक ही बना है। बात समझ आ रही? ठीक है, हमारे पास देखो ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये देखो ओवर होने पे ये सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पर विश लिस्ट, यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट का भी बटन आ रहा है, इसी के ऊपर हम ऐड टू कार्ट करवाएंगे, इसके क्लिक के ऊपर। ठीक है, ये सारा काम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास टाइटल आ गया, इमेज चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए? प्राइस। चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हो। ठीक है, वो भी अच्छी लगेगी अगर आप चाहो तो। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं प्राइस कहाँ लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे हटाया, डॉलर नहीं हटाएंगे क्योंकि डेटाबेस में डॉलर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर पीएचपी का टैग ओपन किया, इको किया, किसको इको किया? डॉलर प्रोडक्ट के अंदर जाओ और किसे इको कर दो? प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस को। यहाँ है, और यहाँ आने के बाद हमने रिफ्रेश किया तो आपके पास 1900 प्राइस भी आ चुका है। अब लगानी है इमेज। अच्छा सर इमेज कहाँ लगी हुई है? अच्छा ये जो आपके पास प्रोडक्ट ओवर पे ये तीन एलआई बने हुए ना, ये किस चीज के एलआई हैं? ये हार्ट कंपेयर और सर्च के एलआई हैं जो होवर पे ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो गया। उसके बाद आपके पास न्यू का टैग आ रहा है, वो ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसको रिमूव करना चाहो तो आप कर सकते हो। अच्छा इसको ना आप किसी कंडीशन पे वो करवा सकते हो। अब लेट सपोज हमारे प्रोडक्ट में हमने क्रिएटेड ऐड रखा था, रखा था क्रिएटेड ऐड रखा था, और अपडेटेड ऐड भी हमने रखा था, ऐसा ही है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है। नहीं, चलो हम बाद में ऐड कर देंगे इसे। ठीक है, अगर आप क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड रखोगे तो आप ये कर सकते हो कि भाई जो प्रोडक्ट्स लास्ट मंथ तक की हुदूद के अंदर है वो आप कंडीशन बनाओगे कि जो क्रिएटेड ऐड आ रही है अगर वो लास्ट मंथ तक की है तो वहां पर न्यू का टैग जब प्रिंट हो वरना ना हो, इस तरह की आप कंडीशन बनाओगे। और इमेज आपके पास कहाँ लगी हुई है देखो, कहाँ पर है? अच्छा ये बैकग्राउंड पे सेट करवा रहे हैं इमेज, ये कहाँ सेट करवा रहे हैं? बैकग्राउंड पे इमेज सेट हो रही है सर इनकी। ठीक है, यहाँ पर देखो आईएमजी का टैग नहीं लगा, जब भी मैं बोलूँ कि मुझे आईएमजी का टैग नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखो इमेज चली गई। तो इसका मतलब है इमेज का पाथ हमें इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में देना है, डेटा सेट बीजी। ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं इमेज का पाथ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा मेरी इमेज रखी हुई है एडमिन फोल्डर के अंदर, कहाँ रखी हुई है? तो बोलूंगा कहाँ जाओ? एडमिन में जाओ, एडमिन में भी कहाँ जाओ? प्रोडक्ट इमेजेस में जाओ, कहाँ जाओ? प्रोडक्ट इमेजेस में जाओ। ठीक है, और प्रोडक्ट इमेजेस में जाने के बाद आप साथ में कॉन्केट कर दोगे पीएचपी, और यहाँ पर आप लिख दोगे कि इको कर दो क्या जो भी डॉलर की प्रोडक्ट इमेज है, क्या है? इमेज है, सिर्फ इमेज था क्या? प्रोडक्ट इमेज पूरा था? ठीक है, तो पूरा लिख देंगे हम यहाँ पर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आपके पास इमेज आ गई। ये कौन सी इमेज है भाई? अच्छा ऐसी इमेज डाली थी हमने। खैर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो यूजर को हाथ के हाथ नजर आ जाएगा। यहाँ मैं एडमिन पे जाता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ, यहाँ मैंने कुछ भी टाइप किया वगैरह वगैरह। ठीक है, टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, मैंने इमेज लगा दी, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी, या मैंने प्राइस डाल दिया, या मैंने स्टॉक डाल दिया, कैटेगरी, और मैंने ब्रांड डाल दिया, ऐड प्रोडक्ट किया, और जब यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये इमेज नहीं आई, इसको देखना पड़ेगा ये इमेज क्यों नहीं लोड हुई। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट इमेजेस में इमेज आ चुकी है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं लोड हो रही। ठीक है, तो इस तरह से आपके कार्ड ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप ये सारा कुछ भी डायनेमिक कर सकते हो। ठीक है, आप जो है ना क्या नाम है, हीरो सेक्शन भी डायनेमिक होते हैं वैसे, जो आपकी नॉर्मल ई कॉमर्स होती है ना उसके अंदर जो बैनर इमेजेस होती है ये भी डायनेमिक होती है। डायनेमिक कैसे होती है? यहाँ पर ना एडमिन के अंदर आपके पास बैनर इमेज का क्रड होता है, कि अगर कोई एडमिन जो है ना बैनर रिप्लेस करना चाहे तो वो डायरेक्ट इमेज दे, उसे कोड के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैनर की इमेज यहीं से अपलोड कर दे, एडिट कर ले, डिलीट कर ले वगैरह वगैरह। तो आप इसका भी दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें सिखा रहा हूँ, लेकिन एक वेबसाइट के अंदर हर एक चीज डायनेमिक होती है। ठीक है, हत्ता कि यहाँ तक ये भी होना चाहिए कि आपके पास ये भी डायनेमिक होने चाहिए, जो एलाइज है ये भी एडमिन खुद ऐड कर सके, पेज बना सके।
ठीक है, तो एक तरह का आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये इमेजेस भी आप डायनेमिक रख सकते हो कि भाई आपके पास फीचर्ड क्लोथिंग की इमेजेस हैं, ये भी डायनेमिक हो, इसका भी क्रेड हो एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, तो हमने कर ही दिया। ये आपके पास मल्टी पॉकेट कोई सेल लगी हुई है बड़ी, ठीक है, उसकी इमेज भी डायनेमिक हो सकती है उसकी। ये तमाम चीजें डायनेमिक हो सकती हैं, उसके अंदर आप डील ऑफ द वीक लगा दो, उसका टाइटल वगैरह दे दो, सेल का प्राइस और ओरिजिनल प्राइस लगा दो। ठीक है, ये भी आप बना सकते हो। ये सब कुछ ना डायनेमिक होता है, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ डायनेमिक होना चाहिए आपका। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब जो हमारा टेम्पलेट वाली वेबसाइट थी ये वाली, जब हम इस पर क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एक मसला है कि यहाँ पर कोई सी डिटेल का पेज नहीं है, और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखाई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वैसे जरूरी नहीं होती है, अगर आप छोटी सी 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन यहाँ डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो इसमें 2 सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हो, एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल लो अपने टेबल के अंदर, और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब आप नॉर्मली वर्डप्रेस वगैरह भी करोगे ना, तो वर्डप्रेस में जो हम ई कॉमर्स का प्रोडक्ट ऐड करते हैं, उसके अंदर भी 2 डिस्क्रिप्शन होती है, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है। शॉर्ट हमेशा कार्ड में दिख रही होती है, और लॉन्ग आपके पास डिटेल पेज पर नजर आ रही होती है। लेकिन इसका एक हल और भी है कि अगर आप उसी डिस्क्रिप्शन को 2 लाइन में दिखाना चाहो जो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो कैसे दिखाओगे। उससे पहले हम लोग जो है ना इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एरर आया माइस्क्यूएल कनेक्ट का, कनेक्शन टूट गया। डिलीट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं सर। डिलीट प्रोडक्ट, कनेक्शन तो इंक्लूडेड है, डीबी डॉट पीएचपी में सही नहीं बना हुआ क्या? सही बना हुआ है। तो जैम तो बंद नहीं हो गया? अच्छा हाँ, हमारा माइस्क्यूएल स्टॉप हो गया। क्या हो गया भाई? ब्लॉक बोर्ड डिपेंडेंसीज। चलो भाई, इसको रिजॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। अच्छा, तो हमारे पास रैम चल चुका है। ठीक है, फिर से हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास ये डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक सही वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। लेट सपोज कोई शूज की इमेज वगैरह हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छी सी कोई शू की इमेज हो, लाइक ये वाली। ठीक है, इसी पे विजिट करेंगे तो हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी पेज से मिल जाएगी, इमेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेव इमेज एज का ऑप्शन आ रहा है। इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको रीनेम भी कर देते हैं। इसे देख लेते हैं कि जूम वाली तो नहीं होगा इसके अंदर सेव, सही वाली हुई है। ठीक है, सही वाली हुई है। इसे मैं कर देता हूँ शू 1। ठीक है, और हो गई। ठीक है, शू 1 करने के बाद मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या है? मस्कुलर रेड वुमेन्स शूज। ठीक है, इसकी इमेज आ जाएगी। इमेज के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें इसकी। अरे, हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी बड़ी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, जीपीटी को बोलते हैं वो अच्छी खासी लिख के दे ताकि हम 2 लाइन में शो करा सकें। इस प्रोडक्ट की 4 लाइन डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। ठीक है, तो जीपीटी ने हमें डिस्क्रिप्शन दे दी है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, कोई अमाउंट पुट कर देते हैं, 120। प्रोडक्ट स्टॉक रख देते हैं 10 पीस। यहाँ पर सर्च कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, और जब यहाँ के रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये अच्छा लग रहा है बहुत। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये ऐड टू कार्ट का बटन है ना, इसे मैं बनाना चाह रहा हूँ डिटेल का बटन। किसका बटन? डिटेल का बटन। के इसके नीचे अगर मैं डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? कैसे दिखाएंगे? बताओ, कहेंगे हमारा db.php। अच्छा, हमारा जो टाइटल है वो ये रहा। ठीक है, टाइटल के नीचे मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर मुझे डिस्क्रिप्शन लोड करनी है, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इको कर दी। डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और आप जो है ना डिस्क्रिप्शन लगा दो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है,
यहाँ पर आए, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो ये तो हमारा कार्ड खराब हो गया ना एक तरह से। भाई डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? 2 लाइन की या 1 लाइन की मिनिमम? ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? डॉट डॉट तो आएगा, कैसे आएगा? ठीक है भाई, जीपीडी में जाना है आपने और आपने लिखना है कि मेरी डिस्क्रिप्शन मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन में आए और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, एक वाइट स्पेस की होती है, एक लाइन वेब किट लाइन काउंट होता है, तीसरी मेरे जहन में नहीं आ रही। और फिर डॉट डॉट आ जाए तो उसकी सीएसएस प्रॉपर्टीज बताओ तो। ठीक है, तो ये आपको तीनों प्रॉपर्टीज बता देगा। ठीक है, एक तो वेबकिट लाइन क्लैंप हो गया। ठीक है, और ये तीनों प्रॉपर्टीज या चारों प्रॉपर्टीज आपने करनी है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने ये उस पैराग्राफ को दे देनी है स्टाइल का टैग लगा के जिसमें आप ये सब चाहते हो। डन है? ठीक है, और चेक करते हैं कि हमारे पास हुआ नहीं हुआ। यहाँ के रिफ्रेश किया तो देखो आपके पास 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन एंड हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इसका लाइन काउंट ना आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, वेबकिट लाइन क्लैम्प से जितना आप यहाँ नंबर दोगे उतनी लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन शो होगी। अगर मैं से एक कर दूंगा तो यहाँ पर 1 लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन शो होगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो आपका टाइटल है, ये जो टाइटल है ये काफी छोटा है तो मैं इसको H2 में रख रहा हूँ। ठीक है, इसको भी H2 कर देंगे। H2 ज्यादा हो गया। H4। ठीक है, तो अब आपका कार्ड थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। अब ये एड टू कार्ड का जो बटन है मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना आपके पास, ये वाला बटन, एक तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मार्जिन ले ले, मार्जिन Y ऑफ 2 ले ले जिससे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है, बल्कि इसको पोजीशन दी हुई है उन्होंने, खैर। एड टू कार्ड को मैं कर देता हूँ सी डिटेल्स, क्या कर देते हैं? सी डिटेल्स। $120 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, अब सी डिटेल आपके पास यहाँ पर आएगा जो कि मेरा ख्याल है सही नहीं लग रहा है। अगर मैं इस डिफ को मूव कर दूं, इस एंकर को यहाँ से हटाते हैं और इस डिफ के बाद रखते हैं अगर, तो क्या ये शो होगा? ये स्टिल वहीं पर पोजीशन हुआ हुआ है। क्लास हटा दें अगर इसकी तो। डिफ बनाते हैं। एक तो ये CSS इसकी अपनी हुई हुई है, एंकर लगाते हैं, यहाँ लिख देते हैं सी डिटेल। अभी भी होवर करने पे आ रहा है, क्यों भाई? ये पूरे उसमें एक ही एंकर है जब भी ऐसा हो रहा है। इसकी पे CSS हमें हटानी पड़ेगी, एक काम करते हैं, इसको वैसे ही रहने दो। और हमारा जो ये H6 था ना, इसको H6 ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि फिर CSS मैनिपुलेट करनी पड़ जाएगी। अब सी डिटेल पे क्लिक करूं तो आपके पास डिटेल पेज पर ले जाए। अब आपके पास जो टेम्पलेट था उसका सी डिटेल है क्या? आओ चेक करते हैं। टेम्पलेट शॉप डिटेल्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रन करता हूँ और चेक करता हूँ किस तरह का इसका आउटपुट है। ठीक है, तो आपका डिटेल पेज कुछ इस तरह से नजर आता है। आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हो साइड बाय साइड, तो दोनों डिप्स को उठाओ और फ्लेक्स कर दो। ठीक है, तो इसमें हम शो कराएंगे अपना डेटा। तो सबसे पहले तो हेडर फुटर छोड़ के इसके बीच का तमाम कंटेंट क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। शॉप डिटेल सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने बंद किया। रिलेटेड प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। मैंने ये पूरा सेक्शन यहाँ से किया कॉपी और मैं चला अपने PHP के प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाऊंगा किस नाम से? प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP के नाम से। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? हेडर और फुटर को इंक्लूड करेंगे, सॉरी को लगा दिया। इंक्लूड, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट PHP। उसके बाद फुटर डॉट
PHP, इसके बीच क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटेल पेज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल पेज के अंदर अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें और हमें क्या क्या चीज़ें मैनिपुलेट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रन कर लेते हैं। ये कब खुलना चाहिए, जब सी डिटेल पर क्या हो, क्लिक हो, और साथ में सी डिटेल पे क्या जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी जाएगी। क्या जाएगी, आईडी, क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट शो कराना है जिसके सी डिटेल पर क्या हो, क्लिक हो। तो इसलिए साथ में क्या जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी भी जाएगी। तो हमारे पास सी डिटेल किधर गया, ये रहा। ठीक है, ये हमें कहाँ लेके जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP, और साथ में एक क्वेरी यानी कि क्यू लिख देते हैं, आप आईडी वगैरह जो लिखना चाहो। ठीक है, वो ले जाएगा, और वो हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट की आईडी। तो यहाँ इको कर देंगे क्या, डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और उसकी क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी प्रिंट कर दो। ठीक है, अब चेक करते हैं अपना डिटेल पेज, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास Q5 आ रहा है, सी डिटेल पे गए तो हमारा पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ देखो ये डिफरेंट इमेजेस हैं, अब हमने तो एक इमेज रखी है। ठीक है, अच्छा ये सिनेरियो होता है, अब देखो हमारा जो टेबल है उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही कॉलम बनाया इमेज का। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि मुझे जो है ना कोई प्रोडक्ट है उसकी 3 इमेज अपलोड करनी है, किसी की 2 है, किसी की एक ही है, किसी की चार चार पांच पांच भी है। तो मैं क्या हर दफा अपना टेबल एडिट करता रहूंगा, प्रोडक्ट इमेज 1, प्रोडक्ट इमेज 2, प्रोडक्ट इमेज 3 के कॉलम डालूंगा। इसका हल क्या है, हाँ, अलग टेबल बनाएंगे। इसका हल पता है क्या है, इसका हल है आपके पास अलग टेबल। अलग टेबल कैसे, देखो ये जो हमारा अभी टेबल प्रोडक्ट वाला, ठीक है, इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट की आईडी मौजूद है। क्या मौजूद है, ये रही। ठीक है, और हर प्रोडक्ट की अपनी इमेजेस होंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक अलग टेबल बनाओगे प्रोडक्ट इमेजेस के नाम से। किस नाम से, ठीक है, जिसमें हर दफा एक नई इमेज लोड हो रही है, मतलब अपलोड हो रही है, चार पांच भी हो रही है तो कोई मसला नहीं है लूप के अंदर। लेकिन हर इमेज के साथ ना प्रोडक्ट आईडी जाएगी एज अ फॉरेन की। क्या जाएगी, प्रोडक्ट आईडी, जो उस रिकॉर्ड में बताएगी कि ये इमेज जो है वो इस प्रोडक्ट की है। तो जब आप लोड करवा रहे होगे तो आप इस टेबल से उसकी तमाम जो क्या नाम है, इमेजेस हैं वो फॉरेन की यानी ज्वाइन लगा के उठा लोगे। ठीक है, और फिर आप गैलरी में शो करवा सकते हो। लेकिन हम इसी टेबल में ही काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी इमेजेस कांस्टेंट है कि भाई आपको पता है कि मैंने जो है ना हमेशा कोई भी प्रोडक्ट हो मैंने 4 इमेजेस देनी है, ना इससे कम दूंगा ना ज्यादा, तो फिर आप 4 कॉलम बना लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी की 2 देनी है, किसी की 1 देनी है, किसी की 4 देनी है। तो फिर उसमें आप क्या टेबल एडिट करते रहोगे, कॉलम ऐड करते रहोगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो उसमें पॉसिबल नहीं, तो आपको अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। अगर टाइम मिला तो आपको करके दिखा दूंगा। अब यहाँ पर मुझे एक ही इमेज दिखानी है तो मुझे ये सब कुछ क्या करना है, हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा ये कहाँ मौजूद है कोड में। आओ डिस्कवर करते हैं। प्रोडक्ट डिटेल पे आ गए सर, ये शॉप डिटेल्स लिखा हुआ ये रहा ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स, उसके बाद नीचे आए तो ये आपके पास एक रॉ बनी हुई है जिसके अंदर ये एक डिव है जिसमें एक एल आई ये रहा, एक एल आई ये रहा, और एक एल आई ये सारा कुछ ये रहा। ठीक है, अगर मैं ये पूरा डिव हटा दूं, ठीक है, ये सारे डिव जो इस रॉ में रखे हैं अगर मैं ये हटा दूं, तो आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं क्या फर्क आया। आपके पास वो सब गया। ठीक है, वो थी आपके पास जो साइड पे पिक्चर्स आ रही थी। उसके बाद एक डिव और है, ठीक है, जिसमें 3 इमेजेस और रखी हुई हैं। ये बेसिकली इसी के क्लिक पे ओपन होनी थी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको एक कर देना है। क्या कर देना है, एक इमेज कर देना है, चौथी भी आपने यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करें, आपके पास अब एक इमेज हो गई। कितनी इमेजेस हो गई, एक, जो कि आपके पास इस IMG के टैग में लोड हो रही। तो यहाँ पर हम लोगों ने लोड कराने भाई एडमिन स्लैश प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, और स्लैश आपके पास जो भी इमेज होगी। ठीक है, क्या हमने गेट किया डेटा, नहीं किया। आईडी आ रही है ऊपर, कैसे निकालेंगे रबीशा, डॉलर अंडरस्कोर गेट से, और किस नाम से की रखी थी, क्यू नाम से। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा डॉलर प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे मैं डेटा निकाल लूंगा। अच्छा, गेट कर लिए, अब यहाँ पर क्वेरी बनाएंगे भाई, सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, किसमें से, प्रोडक्ट्स के टेबल में से, वेयर, जहां पर प्रोडक्ट आईडी क्या हो, बराबर हो डॉलर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी के। अच्छा, ये सब समझ आता है। अब जो प्रोडक्ट्स का टेबल है, ठीक है, तमाम डेटा सेलेक्ट करने पे ये सारा डेटा आएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट के टेबल में मौजूद है। अब इसमें कैटेगरी आईडी और ब्रांड आईडी आ रही है।
अब मुझे डिटेल पेज पर ब्रांड का नाम और कैटेगरी का नाम भी तो दिखाना पड़ेगा। तो फिर से क्या लगेगा यहाँ पर, ज्वाइन लगेगा। क्या लगेगा, ज्वाइन, क्योंकि मुझे कैटेगरी और ब्रांड का नाम भी दिखाना है। तो यहाँ पर चलते हैं एसक्यूएल में और ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा प्रोडक्ट्स में से, और फिर क्या करो, इनर ज्वाइन कर दो उसे किसके साथ, ब्रांड्स के साथ, या जिसके साथ भी आप पहले करना चाहो। और ऑन किस बेसिस पर, जब प्रोडक्ट्स के टेबल में मौजूद, प्रोडक्ट्स के टेबल में मौजूद ब्रांड आईडी बराबर हो जाए किसके, ब्रांड्स के टेबल में मौजूद ब्रांड आईडी के। फिर इनर ज्वाइन दोबारा कर देना, ये करने के बाद किसके साथ, कैटेगरीज के साथ, किसके साथ, और ऑन किस बेसिस पर, जब प्रोडक्ट्स पे मौजूद कैटेगरी आईडी के बराबर हो जाए किसके, कैटेगरीज के टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी के। ठीक है, तो ये करने से मुझे तमाम डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पर हमने किया पेस्ट, और एंड में हम लगा देंगे वेयर, जहां पर, क्या ये यहाँ काम करेगा, और चेक करते हैं। लिखा वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी बराबर हो, लेट सपोज क्या आईडी थी, 5 के, किसके, 5 के, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 के बराबर। ठीक है, क्या ये चलेगा, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, बात समझ आ रही। अच्छा, अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक क्वेरी यहाँ पर कर दी पेस्ट, कि भाई उस आईडी का लिया हो तमाम डेटा, ये सारा जिसकी आईडी क्या है, जिसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, 5 है, लेकिन 5 नहीं, डॉलर प्रोडक्ट आईडी जो हमारे कहाँ आ रही है, यूआरएल में आ रही है, कहाँ आ रही है। अब इसे चलाना है, क्या करेंगे, माइस्क्यूल क्वेरी डॉलर कनेक्शन, फिर आ जाएगी आपकी क्वेरी। ठीक है, कनेक्शन इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड करेंगे कनेक्शन को, डीबी डॉट पीएचपी। उसके बाद तमाम डेटा हमारे पास इसमें आ जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सिंगल रिकॉर्ड फैच करना है, तो क्या करेंगे जमल, माइस्क्यूल फैच एसॉक, और किसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डॉलर प्रोडक्ट को, और वापस किस में रख देंगे, डॉलर प्रोडक्ट को ही रीअसाइन कर देंगे। डन है। ठीक है, अब तमाम डेटा उस प्रोडक्ट का कहाँ गया, डॉलर प्रोडक्ट में आ चुका है। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ हम इमेजेस शो करवा रहे थे, यहाँ पर हम पीएचपी का टैग ओपन करेंगे और बोलेंगे क्या शो करा दो भाई, इको कर दो जो डॉलर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की इमेज आ रही। ठीक है, अच्छा, और नीचे आते हैं, हु डिड थर्मल एनोरॉक, और चेक करते हैं भाई ये क्या चीज़ है। हाँ, ये टाइटल है, ये क्या है, टाइटल है। ऐसा ही है, देखो इमेज आ गई। ठीक है, अब इसे सेंटर लाइन कर लेना, इमेज आ गई, आपके पास टाइटल दिखाना है आपने। ठीक है, यहाँ पर टाइटल भी दिखा देते हैं। पीएचपी का टैग ओपन किया, इको किया, क्या इको किया, डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और क्या इको कर दो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम को प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया तो आपके पास नेम भी आ गया। अब रिव्यूज अगर अगर आप करोगे तो वो भी ज्वाइन लगा के उठा लोगे। उसके बाद आपके पास प्राइस आ रही है। अब यहाँ देखो, स्पैन में उन्होंने डाली हुई है डिस्काउंटेड प्राइस, तो अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस रखोगे, वैसे टेबल में होनी चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस, क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, अब टेबल में अगर कॉलम में रखूंगा डिस्काउंटेड प्राइस का सर, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं ना मैं हर किसी के ऊपर डिस्काउंट दूं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, जिन पे आपने डिस्काउंट नहीं देना उसमें आप जीरो वैल्यू भेजोगे, क्या भेजोगे। और जब आप प्रिंट करवा रहे होगे ना डिटेल पेज के ऊपर, तो आप एक इफ की कंडीशन लगाओगे कि अगर जो प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर स्पैन का टैग प्रिंट होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। तो फिर डिस्काउंट उस इसी का शो होगा जिसकी डिस्काउंट प्राइस जीरो से ज्यादा होगी, यानी डिस्काउंट उस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैं स्पैन हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं पीएचपी का टैग, और यहाँ प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और क्या प्रिंट कर दो, प्रोडक्ट की प्राइस प्रिंट कर दो। यहाँ रिफ्रेश करा तो आपके पास प्राइस भी आ चुकी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन डाली थी, किस नाम से डाली थी, पीएचपी इको डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और क्या कर दो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर प्रिंट कर दो। रिफ्रेश किया तो आपके पास डिस्क्रिप्शन भी आ गई। ठीक है, अब साइजेस वगैरह इसमें बहुत कुछ हो सकता है। देखो प्रोडक्ट पे जो है ना बहुत सारी चीजें हो सकती है, रिव्यूज हमने नहीं अभी शामिल करे, हम लोगों ने साइजेस कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेड के कलर, अब ग्रेड के कलर आप ऐसे बनाते हो जो नॉर्मली कॉमर्स वाले करते हैं, ए बी सी डी। अब उन्होंने ए बी सी डी को असाइन किया हुआ होता है कि ए हमारा रेड कलर है, बी हमारा येलो कलर है, इस तरह से वो देख रहे होते हैं। चाहो तो पूरे पूरे कलर भेज दो। ठीक है, तो फिर ऐसा करोगे कि आप जो है ना कलर का एक अलग टेबल बनाओगे, फिर उसकी आईडी गिराओगे प्रोडक्ट के टेबल में, तो यहाँ पर बहुत ह्यूज डेटा बन सकता है प्रोडक्ट का।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन आ रही है सर। ठीक है, अब देखो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ये थी यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी भी हम लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पर ही काम किया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास क्रीम वगैरह होती हैं, ठीक है, लड़कियों की, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जाके पढ़ो तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है कि भाई इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसका तरीके का यूज क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बस प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है। तो यहाँ पर दो आपके पास कॉलम होने चाहिए, किसमें, प्रोडक्ट के टेबल में, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप शो करा लेना, बाकी प्रीव्यूज वगैरह आप यहाँ दिखा सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या बहुत सारा कुछ है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करूंगा, उसके डिटेल पेज खोलूंगा तो ऐसे ही आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर भी ना आपके पास ये बड़ा मसला कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा लंबा हो रहा है, तो ये सेम चीज जो हमने यहाँ पर लगाई है ना, कहेंगे हमारा ये स्टाइलिंग जो है, ठीक है, ये सेम चीज मैं उसे भी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, और ये मेरे एडमिन में कहाँ रखे हुए है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स में कहाँ रखा हुआ है, और प्रोडक्ट्स के टेबल में ना, ऐसा ही है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन कहाँ है, ये रही। तो इसके टीडी को मैं स्टाइल दे दूंगा, ये सारा कुछ। ठीक है, यहाँ के रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये कट गया काफी हद तक। ठीक है, अब ये ऐसा हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा, लाइन 2 कर देते हैं। अभी इसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही इसकी। ओवरफ्लो हिडन नहीं रखते, ओवरफ्लो नहीं, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है ना। इसकी हाइट जो है ना, मैं 100% कर देता हूँ, अगर सही हो जाए हाइट 100%। नहीं हो रही, 200 पिक्सल। अब सही। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। ठीक है, और ये काफी हद तक बेटर हो गई है, वरना ये इतना लंबा लंबा होगा तो मैं तो स्क्रॉल ही करता रह जाऊंगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आपने ऐड करना है। अब एक प्रोडक्ट और ऐड करते हैं, कुछ और बताओ क्या सर्च करें। वॉच? कौन सी, रोलेक्स है? बिल्कुल, बाहर। विजिट करते हैं सर। ये तो कॉपी वाली है। फायदा, इतने पेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुकी है। अब इसमें से हमने ये टाइटल उठा लिया, एडमिन पैनल पे गए, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे गए, यहाँ पर हमने टाइटल शो करवा दिया, आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये आपकी प्राइस आ गई। देन अगला क्या, इमेज है ना, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, इसमें मुझे पता था नहीं आएगा, तो कोई इमेज इसकी डायरेक्ट वाली उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है, सेव इमेज एज करते हैं, और इसको सेव कर देता हूँ मैं वॉच के नाम से, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसे अपलोड। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स इस तरह से मिल रही है, डिस्क्रिप्शन ये रही। ठीक है, अब देखो ये कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन है, देख रहे हो। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन ये शो हो रही है, देखो, एक डिस्क्रिप्शन ये रही छोटी सी। ठीक है, ये, और एक आपको ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मिल रही है जिसके अंदर तमाम चीजें हैं, तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ कर देंगे हम यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट स्टॉक है, स्टॉक 20 कर देते हैं, कैटेगरी सर्च कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट किया, क्या कह रहा है, अच्छा सही है, डिस्क्रिप्शन ये सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हो गए, कम कर देते हैं थोड़ी। एनकॉर्ड, योर MariaDB version use luxury with Swiss made at line 1।
पंक्चुएशन का कोई मसला आ रहा है मेरा ख्याल है। देख लेते हैं। यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ किया हमने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट, और अब सबमिट करते हैं। अब हो गया। ठीक है, वो कौन पंक्चुएशन का मसला दे रहा था, ये देखना पड़ेगा कि वो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था वहां पे। हम नहीं करते हीज, आई एम, तो बीच में जो हम आई एम के बीच में जो एक सिंगल कोटेशन अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसका इशू दे रहा था, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। जब मैं होम पे आऊंगा, अब यहाँ पर मुझे लिंक्स वगैरह सही करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास देखो रोलेक्स की वॉच आ चुकी है, और जब इसके सी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको जो है ना नीचे दिखाना है, और इसमें से कुछ पीस काट लेना है आपने। ठीक है, ये बात सबको समझ आई है? ठीक है। अब यहाँ पर एड टू कार्ट का पेज अगर अभी हम यहाँ सेट करके रख लेते हैं, ठीक है, कि एड टू कार्ट पर क्लिक होगा तो हमारे पास एड टू कार्ट का पेज ओपन होगा। यहाँ पर एड टू कार्ट का बटन किधर है? ये तो नहीं है हमारे पास, कहाँ गया? प्रोडक्ट डिटेल, वेयर इज एड टू कार्ट? ये एड टू कार्ट। ठीक है, ये हमें ले जाएगा एड टू कार्ट डॉट पीएचपी पे। ठीक है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि हम जो है एजेक्स से करें, यानी बिना पेज रिफ्रेश हुए करें, वरना ये रिफ्रेश ही होता रहेगा हमेशा। और यहाँ पर वो पेज लाके हम रख लेते हैं। सबसे पहले हेडर और फुटर आ जाएगा, पीएचपी इंक्लूड करेंगे। किसे इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट पीएचपी, और इसी को डुप्लीकेट किया और किसे इंक्लूड कर देंगे? फुटर को। ठीक है, और साथ में अब मैं एड टू कार्ट का पेज उठा लूंगा, जो मेरा सेक्शन था। यहाँ पर देखो एड टू कार्ट नजर आ रहा है? हाँ, शॉपिंग कार्ट, हाँ अच्छा, इन्होंने शॉपिंग कार्ट के नाम से बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हेडर वगैरह नहीं है क्या? अगर मैं इसे रन करूँ, हेडर है? तो ये क्या चीज़ है? यूरो यूएसडी, ये कहाँ पर है? ये यूरो यूएसडी का है? चलो उठा लेते हैं इसको भी। यही है ना? फिर तो नीचे हेडर है, इसको उठाएंगे सबसे पहले और इसके बीच में रखेंगे, और फिर हेडर के बाद वाला काम उठाएंगे। ये हेडर है, ये हेडर खत्म होगा, इसके बाद वाला काम उठाएंगे। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब आ गया, उसके बाद शॉपिंग का कार्ट शुरू हो गया, इसे बंद किया, इसे बंद किया, नीचे फुटर आ गया। ये पूरा सेक्शन किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और चेक करते हैं हमारे पास ये काम कर रहा है कि कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं, एड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। एड टू कार्ट डॉट पीएचपी पे तो लाया, लेकिन कुछ गलत सा हो गया लग रहा है। एरर भी नहीं आ रहा कोई। ये प्री लोडर का मसला है फिर। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास हो चुका है। प्री लोडर हमने 2 बार लगा दिया था। जब हम क्लिक करके आएंगे ना, ठीक है, तो जो डेटा है, या तो मैं कुकीज में रखूंगा या सेशन में रखूंगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि ये टेम्पररी डेटा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एड टू कार्ट किया है तो एड टू कार्ट करने का ये मतलब नहीं कि वो खरीद लेगा। ठीक है, तो एड टू कार्ट का जो डेटा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो टेबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में वो ऑर्डर कंफर्म होने पे वहां से डिलीट कर देते हैं, वहां ऑर्डर में रख देते हैं। तो कर सकते हो इस तरह भी, लेकिन ये थोड़ी लंबी हो जाती है। तो क्योंकि ये टेम्पररी डेटा, तो आप इसको कुकीज में रख सकते हो। कुकीज पढ़ाए थे मैंने। कुकीज क्या होते हैं? स्टोरेज होती है आपके ब्राउजर की, वहां पर रख दो, यूजर की अपनी मेमोरी यूज करो। ठीक है, सेशन यूज करोगे तो आपके सर्वर की मेमोरी जाएगी। अब एट ए टाइम अगर 10,000 लोग ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपकी मेमोरी कंज्यूम होगी सर्वर की। तो यूजर की अपनी मेमोरी यूज करो, उसका डेटा उसी के कुकीज में रखो और यहाँ लोड करवा दो। जो रिमूव करे वो कुकीज से रिमूव हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम ये काम प्रोसीड कर रहे होंगे, एजिक्स के थ्रू करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम जब कट करें तो ये हट जाएगा। इसको हमें जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। पहले हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, उसके साथ पीएचपी यूज करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास थोड़ी सी मुश्किल होगी, अपने दिमाग खोल के आना। अच्छा, ये जो मैंने काम किया है ये शॉप वाले में भी कर दें, या तुम लोग कर लोगे? कर लोगे ना? बस सही है।